इस वक्त की जयपुर से बता रहे हैं, जहां चांदपोल में एक दरगाह की छत को लेकर विवाद हो गया है। दो विधायक आमने सामने आ गए हैं इस छत को लेकर। आपको बता दें, मौके पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य मौके पर मौजूद है। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी भी यहां पर मौजूद हैं। तो दरगाह की छत को लेकर यहां पर विवाद हुआ है और दो विधायक बीजेपी और कांग्रेस के विधायक जो है आमने सामने हैं। विवाद हो गया है। यहां पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता भी मौजूद है। ये तस्वीरें देखिए, यहां पर तस्वीरें आपको जयपुर के चांदपोल एरिया से दिखा रहे हैं। आपकी अनुमति से हो रहा है, आपके अनुशंसन से हो रहा है, सर सही बात, आपके वर्क ऑर्डर से हो रहा है। और कोई आदमी आके बीच में इसको रोकना चाहे दबाव में लेके, उसने जितने अतिक्रमण में काम करा रखे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाले। यहाँ पंचायती पूरे जयपुर का मालिक नहीं है, यहाँ क्या लेना देना उनका, मालिक यहाँ नहीं क्या लेना देना है उनका, और वो डॉन भी नहीं है, ध्यान रखना। मेल में जाए ना का मतलब यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी जिम्मेदारी है हर चीज को संभाल के रखने की, आपसे ज्यादा। सर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की भी मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ के स्वार्थ की भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको और सरकार के गुंडों को गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा, ये धुन लेना। मैं कहाँ गुंडागर्दी? तो आप बराए कदम, बस आपकी अनुमति से ही काम हो रहा है, ये बात मानना। मैंने तो एक्शन शाखा को जिस भी आदमी को बोल रहा है ना, मेरे पास बुला लो, यहाँ बैठा हूँ मैं। आप अपने अधिकारियों को कह दो क्या आके मेरे से मिल लें। यहाँ विधायक कोटे का पैसा है, आपकी अनुमति से हो रहा है, आपके अनुशंसन से हो रहा है, सर सही बात, आपके वर्क ऑर्डर से हो रहा है। और कोई आदमी आके बीच में इसको रोकना चाहे दबाव में लेके, उसने जितने अतिक्रमण में काम करा रखे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाले। यहाँ पंचायती पूरे जयपुर का मालिक नहीं है, ये बात भी बात, यहाँ क्या लेना देना उनका, मालिक यहाँ नहीं क्या लेना है, देना है उनका, और वो डॉन भी नहीं है, ध्यान रखना। तो आप सुन रहे थे किस तरह से अमीन कागजी जो है यहां पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं। विवाद हो गया है चांदपुल से, आपको ये खबर दिखा रहे हैं जहां पर यह विवाद हुआ है। शशि मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जयपुर से जुड़ गए हैं। शशि, चांदपुल में विवाद हुआ है एक दरगाह की छत को लेकर, जरा मामला समझाइए पूरा मामला। और ये दो विधायक जो हैं अब आमने सामने हैं, क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी? क्योंकि यहां पर बाल मुकुंदाचार्य उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड कर दिया। बिल्कुल अनिल, मैं सिलसिलेवार आपको चीज़ें दिखाता हूँ। चांदपोल मंडी है, इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस का जाब्ता मौजूद है, इसलिए कि कोई अव्यवस्था ना हो। मंडी का कारोबार रूटीन तरीके से चल रहा है। थोड़ी देर के लिए अव्यवस्था या कहें कामकाज इन्होंने बंद किया था, लेकिन अब कामकाज रूटीन तरीके से चल रहा है। और जो दरगाह की जगह है वहाँ भी हम आपको लेके चलेंगे। क्या बात हुई थी भैया यहाँ पर? सानू भाई उनसे बताएंगे। क्या आप यहाँ पर मौके पर थे, क्या बात हुई थी जब एमएलए हवा में आए? जी, वो आकर के अतिक्रमण वगैरह रुकवा रहे हैं, काम वगैरह रुकवा रहे थे। और जबकि उनका कोई एरिया भी नहीं लगता है, परमिशन से पूरा काम हो रहा है हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब काम हो रहा था तरीके से। तो ये कह रहे हैं कि सब काम तरीके से हो रहा था। ये सगीर अहमद जी हैं, ऑल इंडिया उलेमा पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनसे हम बातचीत करेंगे। और ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन की साइट है। कैमरा पर्सन गिरीश आपको दिखाएंगे। तो कैमरा पर्सन गिरीश आपको दिखा रहे हैं कंस्ट्रक्शन की साइट। सगीर जी, क्या बात हुई और ये जो कंस्ट्रक्शन है दरगाह का कितना पुराना है आप लोगों की जानकारी के मुताबिक, अभी क्यों रोका हुआ है? नहीं, ये तो अभी नया बना रहे हैं, इसको रोक रहे हैं। भाई मेरा घर कच्चा था, अब मैं परमिशन लेके पक्का बना रहा हूँ। अगर आपको एतराज़ है तो आप वहाँ शिकायत करें, वहाँ कार्रवाई करें। आप खुद आकर किसी बात को रोकना, यहाँ माहौल ख़राब करने के लिए आ रहे हैं। अगर ये गलत बना रहे हैं, आपको पता है, और ये गलत है तो उसको साबित करें। हम ये कहते हैं कि हम जो बना रहे हैं आगे, हम इसका परमिशन लेके बना रहे हैं। हमारी अपनी ज़मीन है, हमारी ज़मीन की हम परमिशन लेके बना रहे हैं। विधायक अमीन कागजी भी आए थे और अभी वो कमिश्नर के ऑफिस गए हैं। क्या बातचीत हुई आपकी विधायक से? हमारी जो बातचीत हुई तो वो बता रहे हैं कि इसके लिए उन्होंने एमएलए लेड फंड से पैसा दिया है 20 लाख रुपया। बिल्कुल, वो बता रहे हैं कि मैंने एमएलए फंड से पैसा दिया है और नगर निगम से हमने परमिशन ली है। अब अगर इस बात पे उन्हें एतराज़ है तो वो सरकार में मालूम करे कि आपने इसको निगम परमिशन दी है नहीं दिए। लेकिन अगर वो खुद आकर यहाँ पे हमें रोक रहे हैं, हमारे माहौल को ख़राब कर रहे हैं, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को ख़राब करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हम ही सरकार से अपील करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ या उस एमएलए के खिलाफ़ जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग हमारे माहौल को ख़राब करना चाहते हैं या हमारे विचारों को ख़राब करना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ़, वो कहते हैं हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन आज की तारीख में जो है, आज की तारीख में माहौल ख़राब कर रहे हैं कौन? एमएलए साहब।
जो क्या है इनका नाम, बाबा जी जो कह रहे हैं, वो हमारे माहौल को खराब होना चाहिए। हमारी हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब है। और लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये पूरा जो शटरिंग की गई है जिसकी छत डालने के लिए वो पूरा का पूरा नया है, उसमें से क्या पार्शियल नया है या पूरा नया है? नहीं, मेरी बात सुनिए, ये तो कोई भी कुछ कह सकता है। आज की तारीख में आपको नया महसूस होगा इसलिए कि ये बन रहा है, इसलिए आप इसको नए कहेंगे, लेकिन हम उसी जगह बना रहे हैं जो जगह हमारी अपनी थी। टीन शेड तो पहले से मौजूद थी? टीन शेड तो पहले से मौजूद था और उसी टेंट सीट के दायरे में बना रहे हैं हम जो आज बना रहे हैं। लेकिन एक पक्ष का ये कहना है कि जो रेलिंग है दरगाह के बाहर की वहीं तक की जमीन थी और उसके थोड़ा आगे टीन शेड था, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ा दिया गया। जो पक्ष इस बात को कह रहा है कि ज़मीन यहाँ तक ही ये बढ़ा रहे, तो आप वहाँ मालूम कीजिए जिन लोगों ने हमें यहाँ तक की इजाज़त दी है तो उन लोगों ने इसकी इंक्वायरी की या नहीं की कि ज़मीन हमारी थी या नहीं थी। अगर आप इस बात को गलत है तो आप सरकार से आके बात करें, और वो गलत है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। अभी क्या स्थिति है कंस्ट्रक्शन? अभी स्थिति ये कि अब हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के, जो हमारे एमएलए हैं, वो लोग कमिश्नर साहब के पास गए हैं। अब वो आगे हमें बताएंगे, उसके हिसाब से फिर आगे बात करेंगे। तो अभी अमीन कागजी जो विधायक हैं वो कमिश्नर के पास गए हैं। कमिश्नर से बातचीत के बाद में आगे तय होगा। पुलिस कमिश्नर से भी बातचीत होगी, नगर निगम के कमिश्नर से भी बातचीत होगी, और नगर निगम ने दरअसल जो मंजूरी दी है उसको लेकर के बात आई कि नगर निगम ने क्या सही मंजूरी दी या गलत मंजूरी दी, उसी को लेकर के अभी बातचीत चल रही है। अभी स्थानीय पार्षद हैं यहाँ के, उनसे ही बातचीत करते हैं। पार्षद महोदय, कब से देख रहे हैं आप इस दरगाह को और अभी कंस्ट्रक्शन की क्या स्थिति? मेरी 40 साल की उम्र हो गई और जब से मैंने लगभग 30-32 साल मुझे वो संभाले हो गए, जब से मैं इस दरगाह को देख रहा हूँ साहब। अभी कंस्ट्रक्शन रोक दिया है या कंस्ट्रक्शन चालू रहेगा? कंस्ट्रक्शन रोक दिया सरकार है। बाबा बाल मुकुंद आचार्य जी खुद मुख्यमंत्री, उससे कम नहीं समझते हैं अपने आप को। उनको तो जयपुर का माहौल खराब करने का है। सभी समुदाय के लोग यहाँ पर आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जबकि जब वो आए तब आप थे यहाँ पर? जी, मैं बिल्कुल मौके पर था। मैंने उनसे आग्रह किया, बाबा हम भी आपकी प्रजा हैं, हम भी यहाँ के स्थानीय निवासी, आप इस तरीके से हरकतें क्यों करते हैं? मैंने मेरे वार्ड में 70 लाख रुपए मंदिरों के अंदर लगाए। ये गणेश जी का मंदिर बॉब जी के डेरे में, खेतड़ी हाउस में विधायक अमीन कागजी ने 7 करोड़ रुपए खुद के विधायक कोटे से मंदिरों के अंदर लगाए। मैंने उनसे आग्रह किया, बोल अवैध कब्जा करा रहे हैं। मैंने कहा अवैध कब्जा नहीं है, ये परमिशन है, नगर निगम का वर्क ऑर्डर है, ये 30 तारीख का आप देखिए। क्या कह रहे हैं वर्क ऑर्डर? बोला नहीं, ये तो फर्जी है सब। अरे ये फर्जी कैसे हो सकता है यार? एमएलए फंड का पैसा डीआरडी से पास होता है, सुरक्षित के लिए जोन जाता है। कितने का वर्क ऑर्डर है और क्या कह रहे हैं, कब से कब तक परमिशन? ये आप देखिए ना, इसमें 6 महीने की परमिशन है, इसमें 8-10 से मतलब ये 26-20 की परमिशन है। ये देखिए आप इसकी। अब उनको तो सिर्फ बवाल करना है, जयपुर का माहौल खराब करना है उनको। वो विधायक है, अरे विधायक का काम होता है कि मित्र पे जाना, मीट की दुकानों पे जाना, मेडिकल पर जाना, इस तरीके का रिक्शे वालों को रोकना, ये अच्छे विधायक का काम नहीं होता। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आप मतलब मीडिया का हमेशा एक अच्छा मैसेज देते हैं, अच्छा योगदान देते हैं। आप बाबा के पास जाइए, बाबा जयपुर का माहौल खराब ना करें। 250 साल पुराना शहर है, सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार बनाते हैं, मगर आप गंगा जमुना। आपने कही यही बात बाबा? बिल्कुल कही मैंने बाबा से, बिल्कुल कही। लाइव वीडियो चल रहे हैं उनकी खुद की फेसबुक पर है, शायद उन्होंने भी मुझे मालूम पड़ा है कि उन्होंने डिलीट कर दी उस बात को। मैंने उनसे आग्रह किया इस बात को, वो बोल रही है फर्जी है। ये कैसे फर्जी हो सकता है? ये मैं आपसे अभी मंडी का कामकाज रोका गया था, वो किस लिए रोका? बस रोक दिया सरकार है, बाबा ने आगे मैसेज दे दिया, रोको साहब। अधिकारियों पे दबाव है, अधिकारी बहुत अच्छे हैं, चाहे कमिश्नर गौरव सैनी जी हों, चाहे सीआई उमेश सिंह जी हों, एडिशनल एसपी हों, सब बढ़िया लोग हैं, सब प्रशासन सपोर्ट कर रहा है। मगर अब सरकार के आगे किसके चलेगी? बाबा ने बस दबाओ तो दबाओ। लेकिन अब तो मंडी में कामकाज सामान्य होता दिख रहा है। नहीं, सामान्य नहीं है मामला, ऐसा कोई मामला नहीं है। सब शांति प्रिय लोग हैं, ये एरिया ऐसा है। आप जाए संजय सर्किल में जाइए, यहाँ का रिकॉर्ड लीजिए, कुरैशी कॉलोनी, बॉब जी का डेरा, खेतड़ी हाउस, 151 के मुकदमे भी यहाँ पे कोई सालों में दर्ज होते होंगे, छोटे मोटे मामले, क्योंकि दोनों समुदाय के लोग यहाँ मिलके जुल के रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है, शांति प्रिय इलाका है। आप पूरे जयपुर में इस इलाके की मालूमात कर लो आप। कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं ऐसा, और विधायक एमएलए ने भी कहा कि भाई कई जगह से लोग बाग छोड़ करके जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं। आप चलिए मेरे साथ, छोड़ करके जिस कॉलोनी में मैं रह रहा हूँ खेतड़िया, उसमें यहाँ से 700 किलोमीटर दूरी पे आप वहाँ देखिए, हम दोनों समुदाय 47 मकान है, 15 मकान हमारे, बाकी के मेजोरिटी के मकान है, मिलजुल के आपस में रहते हैं। 45 साल हो गए मैं खेतड़िया हाउस में। डॉक्टर महेश जोशी जी जो कैबिनेट मंत्री थे, वो हमारी खेतड़िया हाउस कॉलोनी में रहते हैं। और जो अग्रवाल महासभा के अभी पिछली गवर्नमेंट सरकार के अंदर अध्यक्ष बने थे, राकेश गुप्ता जी, हमारी कॉलोनी में रहते हैं। विधायक अमीन कागजी ने कहा है कि ये कंस्ट्रक्शन नहीं रुकेगा और कंस्ट्रक्शन जारी है। अभी कर रहे हैं वो, आगे का मामला है, अधिकारियों से इनकी मुलाकात जारी है।
तो अभी विधायक अमीन कागजी से की अधिकारियों से बातचीत जारी है। यहाँ पर हम और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एडिशनल एसपी बजरंग सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या स्थिति है। बजरंग सिंह जी, अभी क्या स्थिति है इस निर्माण को लेकर के और क्या निर्देश दिए आपने आगे? नहीं, अभी जो निर्माण का आप देख ही रहे हो, काम रुका हुआ है और इनका जो परमिशन की बात कह रहे हैं उसका एक बार पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है और ऊपर से जो भी आदेश मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बीच में कुछ लोगों ने काम रोक दिया था, लेकिन अब मंडी में काम का सामान्य होता दिख रहा है। दिनचर्या सामान्य माने इसको पूरी? हाँ, अब ये लोग इनके समझ में आ गई बात हो रही है, उसी हिसाब से फिर सामान्य दिनचर्या के रूप में अब इन्होंने वापस अपना काम शुरू किया। विधायक अमीन कागजी बताया जा रहा है कमिश्नर से बातचीत करने गए हैं, नगर निगम कमिश्नर से भी बातचीत करेंगे, पुलिस कमिश्नर से भी बातचीत करेंगे। क्या इसके बाद कोई और समाधान निकलेगा या जो स्थिति ऊपर से आदेश जो होंगे उसकी ऑर्डर की ऑथेंटिसिटी के बाद में उसी के वो फॉलो किया जाएगा? समस्याओं का समाधान तो बातचीत से होता है और उनकी बातचीत चल रही है, उम्मीद करते हैं कि अच्छे नतीजे आएंगे। तो अभी बातचीत चल रही है अनिल, जैसा बजरंग सिंह जी को आपने सुना, और अमीन कागजी भी बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये बात आई कि विधायक रफ़ीक खान भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक इस चीज़ का इंतजार है। जब विधायक रफ़ीक खान पहुँचेंगे तो हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उधर विधायक बालमुकुंद आचार्य से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से मंडी में काम रुक गया था, तो स्थानीय लोगों से बातचीत करके देखिए अगर आपके आसपास लोग हैं। बिल्कुल, देखिए मंडी के लोग यहाँ पर हैं। मंडी में कामकाज सामान्य दिख रहा है, हालांकि रोजाना जितनी आवक रहती है लोगों की उतनी तो आवक नहीं है। क्या रोजाना भी यही स्थिति रहती है कि मंडी में लोगों नहीं, भीड़ रहती है यहाँ ज्यादा, काफी भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है मंडी में। आज क्या केवल इसी कारण से कि काम रोका हुआ है जो दोनों एमएलए आए इस कारण से? इस कारण